राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप लोग तो जानते हैं कि हमारे देश में कई देवी देवताओं का पवित्र स्थल कहें या मंदिर जहां बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा तीर्थ स्थल भी है जहां जाने से आपके सारे तीर्थ पूर्ण हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम आप लोग को ऐसा ही तीर्थ स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं। यह है गंगा सागर धाम, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा सागर हमारे हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में सागर द्वीप पर स्थित है, जहां पवित्र नदी गंगा समुद्र में मिलती है। गंगा और सागर के संगम के स्थल को ही गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि गंगा सागर में हर साल मकर संक्रांति में वहां पर स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गायों का दान करने का पुण्य मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर धाम का एक और पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि इस स्थान पर मां गंगा ने महाराज सगर के 6000 पुत्रों को मुक्ति दी थी। इसलिए मकर संक्रांति को लोग भारी संख्या में यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यह स्नान सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला एवं मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। महाकुंभ के बाद गंगा सागर का मेला दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जहाँ पर स्नान के लिए हर साल इतने लोग इकट्ठा होते हैं। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर माँ गंगा ने महाराज सगर के 6000 पुत्रों को मुक्ति दी थी, इसलिए भी यहाँ पर कई लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण करके उनकी मुक्ति की कामना भी करते हैं। पहले कहा जाता था कि गंगा सागर धाम की यात्रा बहुत ही कठिन और दुर्लभ थी। इस द्वीप के एक तरफ सुंदर वन का जंगल है, जहाँ अनेक प्रकार की नरभक्षी जानवर रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ मैंग्रोव की दलदल भी है। पहले यहाँ गंगा सागर के धार्मिक स्थल तक पहुँचने के लिए ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अब सरकार के तरफ से जलयान के द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। शायद इन्हीं कारणों से भी लोगों में यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। यह थी गंगा सागर का महत्व। अब जानते हैं इनके पीछे की कहानी, जो गंगा सागर तीर्थ स्थल के महत्व को और बढ़ाती है। अब चलिए सुनते हैं गंगा सागर की कहानी। महाराज सगर की 2 रानियां थी। एक रानी से एक पुत्र हुआ था और दूसरी रानी से 6000 पुत्र हुए थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के घोड़ों को छोड़ दिया गया। महाराज सगर के पुत्र घोड़ों के पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन जैसा कि हर बार होता है, देवलोक के राजा इंद्र को अपना इंद्रलोक का सिंहासन जाने का डर सताने लगा, क्योंकि इंद्र या देवलोक का राजा उसे ही बनाया जाता है जो ज़्यादा पुण्य काम करता है। देवराज इंद्र ने एक चाल चली। महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुराकर पाताल लोक ले गए। वहां पर कपिल मुनि ध्यानावस्था में थे। वहीं पर घोड़ों को ले जाकर बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्र घोड़ों को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंचे तो वहां पर घोड़ों को बंधा देखकर उन लोगों को लगा कि यह तपस्या में बैठा हुआ मुनि ही घोड़ों को यहाँ पर लाया है। वो लोग उस मुनि को ध्यान से उठाने का प्रयास करने लगे और उन्हें अपशब्द करने लगे। ध्यान में बैठे हुए कपिल मुनि को सगर के पुत्रों की बातों से क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधाग्नि से पूरे 6000 महाराज सगर के पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। सगर के पुत्रों की आत्मा की मुक्ति नहीं मिलने के कारण वह लोग भटकने लगे। तब महाराज सगर ने कपिल मुनि से प्रार्थना की कि वह उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति दिला दे। तब कपिल मुनि ने कहा कि जब स्वर्ग की मंदाकिनी को धरती पर लाकर उसमें सगर पुत्रों की अस्थियों का तर्पण किया जाएगा, तभी इन आत्माओं को मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद महाराज सगर के पोते अंशुमन ने मंदाकिनी या स्वर्ग की गंगा को धरती पर लाने की कोशिश की। उसके बाद अंशुमन के पुत्र दिलीप ने भी कोशिश की, लेकिन वे लोग भी सफल नहीं हो पाए। फिर महाराज दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ।
महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा जी को बहुत कठिन तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। स्वर्ग से पृथ्वी पर आने पर गंगा के प्रभाव से धरती पर प्रलय का डर था, अतः उनके वेग को रोकने के लिए भागीरथ ने फिर से भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। तब जाकर ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं में प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव के जटाओं से निकलकर हिमालय से निकली हुई माँ गंगा नदी के रूप में महाराज भागीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक पहुंची, जहां पर 6000 सगर पुत्रों की अस्थियों के राख पड़े हुए थे। माँ गंगा के जल से सगर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। जिस समुद्र के पानी को महर्षि अगस्त्य ने पीकर खाली कर दिया था, वह भी फिर से भर गया। जहाँ पर माँ गंगा ने सगर पुत्रों को मुक्ति दी थी, उस स्थान को ही श्री गंगा सागर धाम के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित गंगा सागर को बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्नान के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ जुटी रहती है। यहाँ पर आज भी कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। यह थी गंगा सागर की कहानी, गंगा सागर तीर्थ तथा स्नान का महत्व। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।